सेक्टर ऑफिसर लॉगिन करने के बाद आपको आपकी डिटेल्स, एसी नंबर, नेम, एसओ नंबर, नेम, एसओ मोबाइल, एसओ पीएस अलॉटेड, जितने भी पीएस होंगे वो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे नज़र आएंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी शुरू होती है डिस्पर्सल रिपोर्ट से, जिसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, वेयर पोल मटेरियल रिसीव्ड, वेयर पोलिंग पार्टी हैज़ अराइव्ड। तो इसमें सिंपल हमें सिर्फ काउंट डालना है कितने, जैसे आपको 8 पीएस अलॉटेड हैं तो उसमें आपको यहाँ पे दिखाएगा भी कि आपने सिर्फ अभी एक काउंट डाला है, मतलब एक पीएस में अभी आपका पोलिंग स्टेशन मैसेज मटेरियल रिसीव्ड हुआ है। इसी तरह से पोलिंग पार्टी में भी एक ही आई है। सो आपको प्रोसेस शुरू से कंप्लीट करके चलना है। सो आपको ये पूरा 8 काउंट डालना है, इससे आपका पूरा पहली एक्टिविटी जो है पोल मटेरियल रिसीव्ड कंप्लीट हो जाएगी। उसी तरह से आपको ये पोलिंग पार्टी अराइव्ड है, इसमें भी आपको 8 कंप्लीट करना है, जितने पीएस आपको असाइंड हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी शुरू होती है उसके आगे वो है कि जहाँ पे मॉक पोल स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे पीछे पूरे कंप्लीट हो गई है प्रोसेस, तो हम इसको पूरा 8 एक आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये जो नेक्स्ट इवेंट है, इसमें हम लोगों का फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें वैलिडेशन किस तरह से लगती है। तो हम लोग पिछले वाले जो काउंट है पूरे अपडेट हो चुके हैं, तो इसमें हम लोग 7 काउंट अपडेट करते हैं कि 7 पीएस में हुआ है, एक बचा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक पेंडिंग काउंट जो बचा हुआ है इसको, तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग 8 काउंट सबमिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा लास्ट का बचा हुआ है, अभी लास्ट एक पेंडिंग काउंट बचा हुआ है। हाँ, हम 7 ज़रूर उसमें यहाँ पे अपडेट कर पाएंगे। सो इसी तरह से हम लोगों को ये प्रोसेस को आगे लेके जाना है। नेक्स्ट में भी हम लोग लास्ट प्रीवियस इवेंट से चेक करेंगे, ये भी 8 नहीं लेगा, तो इसको हम लोग 7 ही काउंट दे देते हैं। ये यहाँ पे ले लिया है। तो ये 6 एक्टिविटीज़ यहाँ पे मॉक पोल रिपोर्ट तक हो गए आपका। उसके बाद ये 7th एक्टिविटी है कि एक्चुअल पोर्ट कहाँ का कौन कौन से पीएस पे शुरू हो चुका है, उनका टोटल नंबर ऑफ़ पीएस हमें लोग को डालना है। तो इसमें भी हम लोग 8 काउंट नहीं सबमिट कर पाएंगे बिकॉज लास्ट हमारा नहीं हो पाया है, तो 7 यहाँ पे काउंट ले लेगा। तो ये वाली रिपोर्ट भी हमारी सबमिट हो गई है, बट वी हैव टू कंप्लीट एवरी पेंडिंग काउंट बिफोर वी गो मूव फर्दर टू द नेक्स्ट इवेंट। फिर आ जाइए आप, ये वोटर टर्नआउट रिपोर्ट है, इसके अंदर हम लोगों का पार्ट वाइज हम लोगों को एंट्री करना है। ये 111 पार्ट में 9 बजे तक कितने लोगों ने वोट डाला हुआ है, इसमें आपको यहाँ पे टोटल इलेक्टर्स भी दिखाई देंगे कि इस पार्ट में कितने टोटल इलेक्टर असाइंड हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को 84, जैसे मैं काउंट डालता हूँ तो इट विल टेक 84, और सडनली आप इस पर जब दोबारा पार्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखा देगा कि लास्ट क्या अपडेटेड काउंट है और उसमें कितने वोटर्स हैं, और नीचे आपको पेंडिंग दिखा देगा कि अभी इन पार्ट्स की इसमें कोई एंट्री काउंट नहीं डाला गया है। तो इसी तरह से हम लोगों को ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है। ये 112 के लिए किया है, ऐसे ही 113 फर्दर हम लोग ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर भी सेम यही वैलिडेशन लगी हुई है कि जब तक आपका पिछला प्रीवियस पेंडिंग पार्ट कंप्लीट नहीं होगा आप नेक्स्ट वाला नहीं कर पाएंगे। जैसे 9 बजे तक की एक्टिविटी में 114 भी पेंडिंग है, तो हम लोग इसको 114 में हम लोग 11 AM की रिपोर्ट पे काउंट नहीं डाल पाएंगे। ये देखिए, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें जैसे हम लोग 111 के अंदर 84 काउंट डाला है, तो हम लोग नेक्स्ट 9 AM में 84 काउंट है 111 पीएस में, तो नेक्स्ट 11 में हम लोग इससे कम काउंट नहीं डाल पाएंगे। 84 है जैसे यहाँ पे 111 का, तो हम उसको 83 यहाँ पे सबमिट नहीं कर पाएंगे, ये इनवैलिड काउंट दिखा देगा बिकॉज लास्ट काउंट जो आपने फर्स्ट
लास्ट प्रीवियस इवेंट की जो एंट्री की है उससे कम नहीं हो सकती है वोटिंग। सो इसी तरह से हम लोग इससे ज़्यादा काउंट डाल सकते हैं, ये यहाँ पे वैलिड रहेगा। इसी तरह से हम लोगों को ये सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है। ये अभी मैं सारे पार्ट का कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम बाउंड है इसलिए। सो होप आप ये लोग कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर से ये वोटर्स इन क्यू है। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ बताना होता है कि कितने पार्ट पोलिंग स्टेशंस पे अभी वोटर्स क्यू में हैं। जैसे कि मान के चलिए 2 में है तो आपको सबमिट करना पड़ेगा 2 में अभी है। सिंपल, ये सिर्फ इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कितने पोलिंग स्टेशंस के अंदर वोटर्स क्यू के अंदर लगे हुए हैं आफ्टर 6 PM। इसके बाद ये आपका जब ये वोटर्स इन क्यू की सब लोग वोट डाल देंगे तो उसके बाद हम लोग ये EVM क्लोज बटन प्रेस करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे ये हो चुका है। फर्दर उसके बाद फाइनल वोटर टर्नआउट रिपोर्ट में आएंगे तो इसमें क्या है, आपका जितने भी टोटल वोटर्स ने वोट डाल चुके हैं उसकी रिपोर्ट अब लोगों को आपको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी है। यहाँ पे भी आपका पीछे बैकएंड का वैलिडेशन रहेगा कि उसकी काउंट लास्ट इवेंट से कम नहीं हो सकती है सेम पार्ट के अंदर रेस्पेक्टिव। और यहाँ पे भी हम सिंपल PS का काउंट डाल लें कि यहाँ पे बैटरी रिमूव्ड हुआ है नहीं हुआ है वीवीपैट से। सो ये देखिए यहाँ पे मैं अभी एक किया है क्योंकि पीछे के पेंडिंग अभी बचे हुआ है। यहाँ पे भी ये वैलिडेशन लगा हुआ है। इसी तरह से हमारा फिर लास्ट आ जाता है रिसेप्शन रिपोर्ट। इस पर भी हम लोगों को काउंट डालना होता है। बस यही है। थैंक यू। हम EVM रिप्लेसमेंट के नए मॉड्यूल में जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं EVM रिप्लेसमेंट या डिस्पर्सल। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। EVM के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, रिप्लेसमेंट की नीड आती है, सो हम लोग इन केस में हम लोग इस चीज़ का यूज़ करेंगे। ये 3 लेवल पे हम लोगों ने किया हुआ है, एट डिस्पर्सल, एट मॉक पोल एंड एन एक्चुअल पोल। सो डिस्पर्सल के अंदर हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअली कोई भी यूनिट को सेलेक्ट करके रिप्लेस करा सकते हैं। यहाँ पे हमने 111 सेलेक्ट किया है और CU को सेलेक्ट किया है और हमने यहाँ पे रिप्लेस के लिए रिपोर्ट डाल दिया है, जिससे कि हम लोगों का मॉनिटर होता रहेगा कि आपके इस पार्ट में यहाँ पे ये वाली यूनिट चेंज हुई है और आपको सेलेक्ट रेस्पेक्टिव मतलब सेलेक्टेड पार्ट के ऊपर आपको आपकी स्टेटस भी पता चल जाएगा। जैसे कि हमने ये काउंट किया है, CU एक बार चेंज हुआ है, वीवीपैट एक बार चेंज हुआ है 111 पार्ट के अंदर। ये इंडिविजुअली यूनिट हम लोग इसमें रिप्लेस कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर ये EVM रिप्लेसमेंट एंड मॉक पोल में भी सेम ही है। यहाँ पे भी हम लोग इंडिविजुअल यूनिट को ही सेलेक्ट करेंगे और रिपोर्ट करेंगे कि यहाँ पे ये वाली चीज़ चेंज हुई है। यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। इसी तरह से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने पे आपको दिख जाएगा 111 पे ये चीज़ हुई है, ये एक्शन हो चुका है। बाकी आप जितनी भी एंट्रीज़ करेंगे उनके पार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सी यूनिट कितने बार चेंज हो चुकी है। बाकी EVM रिप्लेसमेंट एट एक्चुअल पोल के अंदर आप लोग पार्ट सेलेक्ट करने के बाद आप खाली या तो वीवीपैट को ही रिप्लेस करा सकते हैं, अदरवाइज आप अगर BU या CU में से कोई भी एक सेलेक्ट करते हैं तो आपको पूरा तीनों यूनिट को ही रिप्लेस कराना पड़ेगा।
और उसके बाद भी आपको एक बार मॉक पोल दोबारा से करना पड़ेगा और उनको इरेज करना पड़ेगा और वीवीपैट स्लिप को भी रिमूव करना पड़ेगा। बेसिकली ये एक्चुअल पोल के अंदर हम लोग दोबारा से मॉक पोल, ये डिस्पर्सल वाली एक्टिविटी में मॉक पोल और ये मॉक पोल का दोबारा से कंडक्ट करा रहे हैं, जिससे कि मशीन सही से काम कर रही नहीं कर रही है वो चीज़ देखने के लिए। इसको हम लोग को चेक करना है तीनों एक्टिविटीज़ को और सबमिट कर देना है और ये आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। और आप देखना चाहें तो आप बाद में देख सकते हैं, या आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको दिख जाएगा। बस ईवीएम रिप्लेसमेंट में 3 चीज़ें, 3 लेवल पे एक्चुअली ईवीएम रिप्लेसमेंट की नीड आ सकती है, बस यही है। थैंक यू।